मित्रों, गुड मॉर्निंग। जय भारत। सुप्रभात। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। आप कह रहे होंगे आज मैं इनकलाब जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहा हूँ। मित्रों, आज का दिवस बहुत ही महान दिवस है। आज के दिन हमारे एक शहीद आजम भगत सिंह का जन्म हुआ था। आज 28 सितंबर को। आज का दिन हम उस इनकलाबी, उस जुनूनी व्यक्ति, उस जुनूनी हस्ती, क्रांतिकारी, देश के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमने वाले सरदार भगत सिंह को याद करने का दिन है आज। उनके जज्बे को अपने अंदर पैदा करने का आज दिन है। गा लो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, ना जाने कोई साथी छूट जाए। तो मित्रों, रोज़ हमें अपने महापुरुषों को, अपने क्रांतिकारियों को, जिन्होंने अंग्रेज़ों के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़के हमें आज़ादी दिलाई, उनको याद करने का हमारा आज का दिन है। शहीद भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि से नवाजा गया। ऐसा नौजवान जिसने अपनी आँखों से जब देखा कि अंग्रेज हमारे यहाँ पर किस तरह से अन्याय कर रहे हैं, हमारे देश की धन संपदा लूटकर अपने लंदन ले जा रहे हैं, इंग्लैंड ले जा रहे हैं, और हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तरह तरह से हमारे देशवासियों पे अत्याचार हो रहे हैं। तो उस क्रांतिकारी नवयुवक से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह एक शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने कई पुस्तकें पढ़ी क्रांतिकारियों के बारे में, देश विदेश सारे विश्व के क्रांतिकारियों के बारे में। जहाँ से भी उनको उनके बारे में जानकारी उपलब्ध हुई, उन पुस्तकों को पढ़ा। साम्यवाद के बारे में पढ़ा, समाजवाद के बारे में पढ़ा, बहुत सारी विचारधाराओं के बारे में पढ़ा, और वह इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि हमें डर को अपने अंदर से निकालकर अंग्रेज़ों का मुकाबला करना होगा, साहस के साथ, बहादुरी के साथ, जैसे को तैसा बर्ताव करना पड़ेगा। तभी अंग्रेज़ों से हम अपने देश को मुक्त करा सकेंगे। तो दोस्तों, ये आज़ादी बहुत बलिदान के बाद, बहुत त्याग के बाद मिली है। इस आज़ादी को हमें बनाए रखना है। हमारे आज के नौजवान भगत सिंह से जज्बा हासिल करें, क्रांतिकारी वीर से साहस, बहादुरी, बलिदान का जज्बा, जुनून का सबक सीखें, और समाज के लिए भी कुछ अपना योगदान करें। तभी उनका ये जो समाज के प्रति ऋण है वो उतार सकेंगे। इसी प्रयास में मैं आपसे इन वीडियो के द्वारा महापुरुषों को याद करते हुए आपसे रूबरू होने का प्रयास करता हूँ। जो लोग भी मेरे विचारों को इन वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सुनते हों, तो वह उसे ध्यान से सुने, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। क्योंकि ये मेरा 40 वर्षों का अनुभव है जो कि मैं आपसे साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ। और जिस संस्था में मैं सेवा दे रहा हूँ, वह संस्था पिछले 60 वर्षों से इस कार्य को कर रही है। अब मित्रों,
भगत सिंह ने देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। अब हमें सारे विश्व को हथियारों की होड़ से, युद्धों के विनाश से, पर्यावरण के प्रदूषण से, महामारियों से बचाने के लिए, आतंकवाद से बचाने के लिए उसी जज्बे की ज़रूरत है जिस जज्बे के साथ हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया था। तो मित्रों, आज हमें पूरी दुनिया को वीटो पावर की कैद से, पूरी धरती को 5 वीटो पावर की कैद तथा परमाणु शस्त्रों की होड़ से मुक्त कराने के लिए शहीद आजम भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जज्बे की ज़रूरत है। मित्रों, इस जज्बे को अपने अंदर भरें। आज के दिन हम उन बलिदानों को याद करें जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने धन संपत्ति को छोड़कर, घर बार को छोड़कर सड़कों पे उतरे और अंग्रेज जैसी हुकूमत का मुकाबला किया। तो मित्रों, आज हम भगत सिंह को, जज्बे को सशक्त नमन करते हैं। भगत सिंह जो कि एक क्रांतिकारियों के घर में पैदा हुए थे, क्रांतिकारी जज्बे के साथ उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। बचपन से ही उस जज्बे को लेकर वह हमारे बीच में आए और पूरे देश को, देश के प्रत्येक नौजवान को एक क्रांतिकारी, एक साहस, बहादुरी की प्रेरणा दे गए। मित्रों, एक जो गीत है शहीद भगत सिंह जी को हम लोग आज के दिन अर्पित करेंगे। आइए। रंग दे बसंती चोला में, रंग दे बसंती चोला में, रंग दे बसंती, रंग दे बसंती चोला में, रंग दे बसंती चोला में, रंग दे बसंती चोला में, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला मेरा। रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राज सुखदेव। जब शहीदों की अर्थी उठाए धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। लौट कर आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम,
तेरी कदमों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, ऐ वतन ऐ वतन। हमारे हाथ खोल दिए जाएं, हम एक दूसरे के गले मिलना चाहते हैं, अब के पिछले ना जाने कितना। मित्रों, 3 नौजवान सुखदेव, राजवीर, सरदार भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी को अपने गले लगा लिया और अंग्रेजों के आगे नहीं झुके। तेरी कसम, तेरी राहों पे जाना जाएंगे, तेरा सब कुछ है, तेरा सब कुछ तू। करम अपना करेंगे, करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। नाचिए गाइए। आज जो है भगत सिंह जी की जन्मदिन है, मुंह मीठा करिए,
मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, तू मेरा इरफान है। वतन मेरे तुझ पे मैं कुर्बान है। ए वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया जान ए वतन तेरे लिए। जान देंगे ए वतन तेरे लिए। मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हमारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हमारा है। जो गरीब को जुदा मजहब नहीं हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे ए वतन तेरे लिया। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी जज्बे को आप बनाए रखिए। अब हमको सारी दुनिया में जय जगत करना है। वंदे मातरम के साथ साथ इनकलाब जिंदाबाद के साथ साथ भारत माता की जय के साथ पूरी धरती माता की जय करना है। यही मेरा प्रार्थना है, यही मेरा निवेदन है, यही मेरा उपदेश है, यही मेरा संकल्प है, यही मेरा अंतिम जीवन का लक्ष्य है कि मैं अंतिम सांस तक भारत माता के लिए, धरती माता के लिए अपने को कुर्बान करूं। अपना एक एक पल मैं इसके लिए लगाऊं। यही प्रेरणा आज के दिन हमें शहीद आजम भगत सिंह जी दे रहे हैं। उनका हमें संदेश को अपने अंदर जागृत करना है, जीवित करना है। सबके अंदर आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो जब भी हम मन से, अपने दिल से, अपने हृदय से किसी भी महापुरुष को याद करते हैं तो वह महापुरुष के विचार हमारे अंदर प्रस्फुटित होने लगते हैं। हमारी वाणी से, हमारे गायन से, हमारे कार्य से। तो मित्रों, यही मेरा आज का आपसे निवेदन है
कि आप अब सारी दुनिया को परमाणु बमों की कैद से, आतंकवाद से मुक्त करने के लिए तथा शस्त्रों की होड़ से मुक्त करने के लिए, महामारियों से बचाने के लिए आगे आएं। अपने देश भारत की संस्कृति, सभ्यता और संविधान को याद करें। हमारी संस्कृति, हमारा संविधान, हमारी सभ्यता उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की है। उदार चरित्र वालों के लिए सारी वसुधा एक कुटुंब के समान है। तो अपनी जाति के माध्यम से, अपने धर्म के माध्यम से, अपनी नौकरी और अपने व्यवसाय के माध्यम से, जहाँ भी हैं आप, जिस स्थिति में भी हैं आप, थोड़ा समय ज़रूर इस कार्य के लिए निकालें। पूरी दुनिया के बारे में भी सोचें, क्योंकि विश्व हमें देता सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। तो मित्रों, अगर विश्व बचेगा, अगर विश्व सुरक्षित होगा तो हमारा भारत भी सुरक्षित होगा, हमारा प्रदेश भी सुरक्षित होगा, हमारी जाति भी सुरक्षित होगी, हमारा धर्म भी सुरक्षित होगा और हमारा परिवार भी सुरक्षित होगा। तो मित्रों, हमारी यही आज के दिन आपसे अपील है। पारिवारिक एकता ही विश्व शांति की आधारशिला है। तो जो भी नवयुवक भाई हैं वह ऐसी जीवन साथी चुने जो इस लक्ष्य को पूरा करने में उनका साथ दे। धन संपत्ति बनाना अच्छी बात है, अगर ईमानदारी से, मेहनत से वो कार्य भी होता है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। मगर अनुचित तरीके से धन संपत्ति इकट्ठा करना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर, दूसरों को दुख पहुंचाकर किसी प्रकार का भी धन संग्रह करना, संपत्ति संग्रह करना पाप है। और पाप अपने साथ रोग, शोक और पतन लेकर आता है। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। इसलिए मैं आपसे आज के दिन अपील करता हूँ। आज भगत सिंह जी को क्यों लोग याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने मानवता को बचाने के लिए, उन्होंने लोगों को गुलामी से मुक्त कराने के लिए, गरीबी से मुक्त कराने के लिए, बेरोजगारी से मुक्त कराने के लिए, अन्याय से मुक्त कराने के लिए अपना जीवन अर्पित किया। सुखदेव राजगुरु भी उनके साथ फांसी के फंदे पर लटक गए। तो ऐसे बहुत से हमारे नौजवान साथियों ने देश की आज़ादी के लिए, न्याय की स्थापना के लिए अपना बलिदान किया। तो हम आज के दिन भगत सिंह जी के साथ साथ, शहीद आजम भगत सिंह जी के साथ साथ उन शहीदों को भी, उन समाज सेवियों को भी, उन क्रांतिकारियों को भी नमन करते हैं। मित्रों, यही मेरी आज से आपसे अपील है कि आप भी अपनी जाति के माध्यम से, अच्छी बात है अपने परिवार से प्यार करना, अपनी जाति से प्रेम करना, उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार करना, मगर उनमें जातिवादिता, संकुचितता आदि के विचार फैलाना पाप है। जाति को संगठित करके उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, अच्छे विचारों का प्रसार करना, अन्य जातियों से प्रेम करने की बात सिखाना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अंत में आपको मैं नमन करते हुए आपकी आत्मा में विराजे परमपिता परमात्मा को सत कोटि कोटि मेरा नमन है। मित्रों, विचार सेवा के द्वारा किसी प्रकार की मुझसे मेरे शब्दों से किसी को पीड़ा पहुंची हो तो मैं बारंबार हृदय की गहराइयों से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जगत, जय भारत, जय हिंद, जय मानवता, जय विज्ञान, जय किसान, जय जवान। साथ ही हम आज सभी श्रमशील मजदूरों और किसानों को भी नमन करते हैं। धन्यवाद। जय जगत।